माई सेल्फ प्रियंका कपूर। आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पोर्शन है जो कंटिन्यू करेंगे हम आगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी भी आएगी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगी। इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दें या डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दें, ये दोनों चीज़ें सेम है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी। डिफरेंशियल इक्वेशन ओके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल को हटा दो, इक्वेशन में बात करो, है ना। कोई भी आपकी न्यूमेरिकल चीज, है ना, कोई भी न्यूमेरिकल टर्म आपकी इक्वेशन में कब आएगी, जो वो इक्वल टू 0 होगी, है ना। आप सीधे ये तो नहीं बोल सकते हो कि ये 2 जो है वो इक्वेशन है ना। या आप ये नहीं बोल सकते हो कि 2x इक्वेशन है, ये 2x² + y इक्वेशन है, ये अभी इक्वेशन नहीं है। इसको इक्वेशन बनने के लिए इसको इक्वल 0 होना पड़ेगा, है ना। किसी से इक्वेट करोगे तभी तो आप उसको बताओगे कि वो इक्वेशन है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये चीज जो है ये अब हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, ठीक। इक्वेशन पे बात हो गई। अब बात करते हैं डिफरेंशियल पे। डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव, है ना। किसी चीज का डेरिवेटिव किसी इक्वेशन में अगर अवेलेबल है तो वो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें एक की बात नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। देखते हैं क्या कि कोई हमें फंक्शन दे रखा है y = f(x). तो फंक्शन ले लिया हमने y जो x का फंक्शन है, ठीक। इसका हमने डेरिवेटिव करा तो हमको मिला dy/dx, ठीक। अगेन डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x, हमने डेरिवेटिव करा, है ना। जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो है ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने y का डिफरेंशियल किया। इसको अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो हम हो जाएगा d2y/dx², है ना। इस तरीके से हम इसको कितनी भी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इन सब का कलेक्शन, है ना, ये f(, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया कि उसमें x भी है, उसमें y भी है, उसमें dy/dx भी है, उसमें d2y/dx² भी है। इस तरीके से सारे डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना, और वो इक्वल टू 0 है। अब बोलेंगे ये दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गई होगी बात समझ में। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारी वो दो तरीके की होती हैं, होती तो और भी हैं, लेकिन अभी जो बेसिकली हम लोग का पढ़ा जाता है वो ऑर्डिनरी पढ़ा जाता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है। पहली होगी हमारी ऑर्डिनरी और दूसरी होगी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx से। इसमें क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ओनली 1, है ना, और मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, मोर देन 1। एक तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, एक से ज्यादा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी इक्वेशन को हम dy/dx से डिनोट करते हैं, यानी कि d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इसको जो है हम डेवर से रिप्रेजेंट करते हैं, डेवर ओवर डेवर x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यानी कि डेवर y ओवर डेवर x। इसमें क्या होगा, इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। इसमें केवल दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए और इसमें जो है एक से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक। लेकिन अभी हम बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे, आगे चलते हैं इसमें। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ऑर्डिनरी इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, उसको समझते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, ठीक। अब देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है,
dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 0 दे रखा है ना। तो ऑर्डर जो होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर जो होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यानी कि इस इक्वेशन को हमने कितनी बार डिफरेंशिएट करा है, इस इक्वेशन को हमने एक बार डिफरेंशिएट करा है तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। ठीक, अगर इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने हाईएस्ट जो है वो 2 बार डिफरेंशिएट किया है। तो इसका ऑर्डर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इसका ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर 2। आ गई होगी बात समझ में। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो लाइन आप लिख लीजिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in differential equation is called order of differential equation, highest order। ठीक, अब ऑर्डर की तो बात हमारी हो गई, अब बात करते हैं कि डिग्री क्या होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक, डिग्री, अब देखो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, समझेंगे थोड़ा सा। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमको लिखा हुआ है कोई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स की होल पावर 3 प्लस x इक्वल 0। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन जनरल ले ली, कुछ भी आप बता सकते हैं। ठीक, इसमें मैंने पूछा कि भाई इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि मैम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो 2 ऑर्डर का है, यानी कि ये हो गया 2 है ना, ये हो गया 2। अब इसमें आपको बताना है कि डिग्री क्या होगी, तो मैंने डिग्री बताया कि जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। लेकिन आप कहोगे कि मैम ये तो छोटा है और ये बड़ा है, ये 3 दे रखा है ना, ये 1 दे रखा है तो ये होना चाहिए, नहीं। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री है वही हमारी डिग्री कहलाएगी। इट मीन्स डिग्री जो हो गई वो हो गई हमारी 1। आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं। इसमें अगर हमारे पास ये जो पावर है वो रैशनल दे रखी हो, मतलब फ्रैक्शन में दे रखा हो, इस तरीके से कोई लेते हैं एग्जांपल, अंडर रूट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ठीक, अब मैं कहूंगी कि इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री बताएं, तो आप कह देंगे कि मैम इसका जो ऑर्डर है वो तो 3 होगा और जो डिग्री है वो 1 होगी। यहाँ पर आप गलत हैं, ऑर्डर तो आपका ठीक है कि 3 होगा, लेकिन डिग्री यहाँ पर 1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 1? इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये स्क्वायर रूट लगा है, यानी कि इसकी होल पावर आपकी क्या है, फ्रैक्शन पावर है, यानी कि होल पावर कितनी दे रखी है, 1/2 है। जब तक आप इस पावर को, फ्रैक्शन पावर को रिमूव नहीं कर लेंगे तब तक आप इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो जो स्क्वायर रूट है वो आप इधर ले गए तो ये क्या बन गया, स्क्वायर हो गया इधर जाकर, है ना। आप बताओगे कि हाँ मैम अब इसका जो, चलिए इसमें देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो किस तरीके का होता है ना। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इसका सोल्यूशन जो है वो 2 तरीके का होता है। पहला तो होता है आपका जनरल सोल्यूशन और दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन, अब जनरल सोल्यूशन में क्या होगा, जनरल सोल्यूशन में जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतनी ही आपकी उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। यानी कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल कुछ भी दे रखा है, 2 दे रखा है, कोई भी किसी तरीके का भी दे रखा है, तो इसमें जितना इसका ऑर्डर है उतने इसके अंदर कांस्टेंट आएंगे, यानी कि ए भी 2 कांस्टेंट आएंगे। जनरल सॉल्यूशन में आप इतना सा ध्यान रखेंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें उतने ही कांस्टेंट होते हैं जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी जनरल सॉल्यूशन से ही मिलकर बनता है, यानी कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, है ना। अब 2 कांस्टेंट जो आ रहे हैं उसकी पर्टिकुलर वैल्यू हमको गिवन है, मतलब कोई बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं,
जिससे हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो ए और बी की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से मुझको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, ये तो हो गई सोल्यूशन पे बात। सॉरी, अब देखिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बोल सकते हैं। कोई हमको ए दे रखा है e टू द पावर x प्लस बी e टू द पावर माइनस एक्स। अब इससे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मुझको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि कितनी बार उसको डिफरेंशिएट करें कि हमको सेटिस्फाई करवा दे y, है ना, y सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि पहली बार देखो कि क्या dy बाई डी एक्स कर रहे हैं इसका हम, तो क्या मुझे y मिलेगा। तो a तो कांस्टेंट है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस b कांस्टेंट है एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स। इसको रीअरेंज कर ले, माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला माइनस यहाँ से जाके इधर हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक, ये वाली इक्वेशन सेम नहीं है, यानी कि इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो दोबारा डिफरेंशिएट करो तो a ऐसे ही e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस आगे आएगा, तो ये वाला माइनस वो वाला माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा b e टू द पावर माइनस एक्स। अब हमें दिख रहा है कि ये वाली जो टर्म है ये y है, a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स, दोनों सेम हो रही है। यानी कि ये वाली और ये वाली इक्वेशन कैसी हो रही है, सेम हो रही है। यानी कि d2y बाई डी एक्स ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, है ना। यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसी हो गई हमारी, y के इक्वल हो गई, y के इक्वल हो गई। यानी कि यही हमारी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। मतलब कि किसी भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। कि सेटिस्फाई कब होगा, कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि जो y इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, y इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है। जब 2 ऑर्डर है तो उसमें कितने कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है और b कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट आ गए। तो ये वाला जो सोल्यूशन हो गया ये कैसा हो गया हमारा, ये जनरल सोल्यूशन हो गया, है ना। ये कैसा हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। आपको समझ में आई होगी बात। अगर सिंपल सी बात है, किसी भी इक्वेशन का मुझे सोल्यूशन मिल गया तो वो जो सोल्यूशन है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वही मैंने करा कि कोई सोल्यूशन ले लिया, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, यानी कि ये जो है ये इसे सेटिस्फाई करेगा, है ना। सिंपल सा हो गया कि ये जनरल सोल्यूशन हमारा हो गया। ठीक, अब जो हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यहीं से स्टार्ट होता है हमारा मेन काम। ये तो बेसिक था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हेडिंग डालेंगे आप लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक, तो इस तरीके जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस तरीके की होती है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसको हम लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0। ठीक है ना। यहाँ पे m इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई एंड ऑल्सो m इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। m और n कैसे होंगे, x और y के फंक्शन होंगे। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालने के हमारे पास 8 मेथड है, 8 तरीके हैं जिससे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल वे में इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है, तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके, इंटीग्रेशन करके या अलग अलग फॉर्म में चेंज करके इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहला वेरिएबल सेपरेबल। पहला मेथड है, आज हम सिर्फ पहला मेथड पढ़ेंगे। इसके आप क्वेश्चन करके देखेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम एक्स कॉमा वाई एंड एन एक्स कॉमा वाई। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना होता है, हमको वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। यानी कि m अगर x का फंक्शन है, मतलब m के अंदर अगर x वाले एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको हम dx के साथ रख लेंगे, है ना। प्लस
n के अंदर अगर y वाले एलिमेंट आ रहे हैं, केवल y वाले, तो हम उसे dy के साथ रख लेंगे और दोनों तरफ उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ पे प्लस हम कांस्टेंट लगा देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, यानी कि हमको dx और dy जो है हमको यहाँ से रिमूव करना है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम dy बाई dx इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये थोड़ा सा इससे अलग है, देखते हैं इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए अब देखो ये तो होल स्क्वायर दे रखा है ना। इस होल स्क्वायर को अगर आप खोलेंगे तो x और y को आप कभी भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको सेपरेट करने के लिए x प्लस वाई की जगह आपको कुछ एक वेरिएबल पुट करना पड़ेगा, तब हम इसको सेपरेट कर पाएंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे v ले लिया, यानी कि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो v में कन्वर्ट हो गई, x तो रहेगा है ना, v में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए इसमें क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इसीलिए इसको भी हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, सिमिलरली v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, हमको dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ से हमने निकाल दिया dy बाई dx, जो 1 है उसको हम उधर ले गए, तो ये आ गया हमारा dv बाई dx। ठीक, और ये आ गया हमारा माइनस का 1। अब x प्लस वाई की जगह हम v पुट कर देंगे और dy बाई dx की जगह हम पुट कर देंगे dv बाई dx। ठीक, देखते हैं अब आगे। तो ये आ गया हमारा dv बाई dx माइनस 1 इक्वल x प्लस वाई की जगह क्या पुट करना है, v, तो x प्लस वाई का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करो, dv बाई dx, जो 1 है उसको उधर ले जाओ, तो v स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब क्या करो, v वाले फंक्शन को, वेरिएबल को सेपरेट कर दें आप यहाँ से, v वाले फंक्शन को v के साथ कर दें और x को अलग कर दें, यानी कि ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में चला जाएगा। इट मीन्स dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन ले लें बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल इंटीग्रेशन dx, और साथ में क्या लगा दें, एक कांस्टेंट लगा दें। तो ये जो होता है 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, इसको हम बोलते हैं tan इनवर्स v इक्वल, इसका x हो जाएगा, ये प्लस c हो गया, v हमने लेट करा था x प्लस वाई, तो v की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल x प्लस c। दिस इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेटर। ठीक, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, करके देखिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और डिस्कस, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन ऑन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स दे रखा है ना। तो अभी तक मैंने एक ही मेथड पढ़ा है, जो है वेरिएबल को सेपरेट करने वाला, वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ से सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है, जो x का फंक्शन है वो मैं x के साथ कर सकती हूँ और y का फंक्शन जो है y के साथ कर सकती हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, इसीलिए मुझे वहाँ पे v लेना पड़ा, क्योंकि मैं उसे सेपरेट नहीं कर पा रही थी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन में x वाले y वाले फंक्शन को y के साथ, यानी कि ये डिनोमिनेटर में आ गया, x वाले फंक्शन को x के साथ, यानी कि ये डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक, वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सम कांस्टेंट आ जाता है साथ में। ठीक, आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स y, सिमिलरली इसका tan इनवर्स x। ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे तो याद करिएगा, ये tan इनवर्स y और ये tan इनवर्स x होगा, और c की जगह हम इसको, ये भी तो कांस्टेंट होता है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स c, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना। तो c लिख दो या tan इनवर्स c लिख दो, जो आपकी मर्जी हो, कैसे भी कर सकते हैं। अब इसको हम इधर ले आएंगे, ये भी आपको फाइनल सोल्यूशन है, लेकिन थोड़ा सा ये और सॉल्व हो सकता है, तो इसे और सॉल्व कर दे रहे हैं। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स
x इक्वल टेन इनवर्स c। तो ये टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, क्या होता है, टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स। और ये आ गया हमारा टेन इनवर्स c। ठीक, अभी टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, y माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स इक्वल सी। ठीक, ये आपका जो है ये फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो आज हम लोगों ने क्या देख लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, ऑर्डिनरी और पार्शियल। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने उसके सोल्यूशन पर बात कर ली, ठीक, ऑर्डर और डिग्री पर बात कर ली, और सबसे पहला एक मेथड पढ़ा है जो किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए वेरिएबल को सेपरेट करने वाला। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आप और करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग आगे की मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।